आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे अरविंद केजरीवाल से। क्या अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट नेता हैं? क्या अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक कैरियर है वो खत्म हो जाएगा? क्या अब अरविंद केजरीवाल जो महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं, अब लगातार देखा जाता है कि वो लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो तैयारी अब रद्द हो जाएगी? ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और एक आरोप उन पर जड़ा है। आरोप क्या जड़ा है? दर्शकों, 100 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ का स्कैम। यहाँ पर यह कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रचार प्रसार में एक बड़ा घोटाला किया है, 100 करोड़ रुपए उड़ा दिए हैं। जहां अरविंद केजरीवाल ये दावा ठोकते हैं कि 1947 के बाद से अगर कोई पार्टी ईमानदार है तो वो है आम आदमी पार्टी। तो क्या सच में आज आम आदमी पार्टी ने अपनी ईमानदारी खो दी है? क्यों? क्योंकि लगातार यहां पर नारे लग रहे हैं सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है कि यहां पर जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अब भ्रष्ट हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं राहुल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप भी लगातार अभी तस्वीरें देख के आ रहे हैं किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर जो है बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है कि यहां पर बीजेपी के साथ कांग्रेस के तमाम नेता, जी हां, कांग्रेस ने ये आरोप जोड़ा है। यहां पर अजय माकन ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दावा ठोकते हैं ये दावा फेल साबित होंगे। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं राहुल सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से घोटाले की बात जो निकलकर सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लड़ाई हो गई। देखिए, अभी हम क्या देख रहे थे कि एमसीडी में काफी वक्त से बीजेपी का दबदबा था, लेकिन जब दिल्ली के एमसीडी में जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया, 100 साल का जो इतिहास था वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आया। आम आदमी पार्टी के पार्षदों की बड़ी जीत हुई। अब यह है कि आम आदमी पार्टी का मेयर बनना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि 2 बार मेयर का चुनाव होता है जनवरी के अंदर, लेकिन दोनों बार चुनाव टल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी जो है वो अपना मेयर बनाने की सोच रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पर अगर हम बात करें, दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम इस वक्त बीजेपी कर रही है। बीजेपी कांग्रेस के जो लगातार यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो कह रहा है कि अब तो यह स्पष्ट है कि केजरीवाल भ्रष्ट है, ये नारा लग रहा है। दूसरी चीज ये निकल के आ रही है कि जहां अरविंद केजरीवाल ने गोवा में जो है यहाँ पर अपना आंदोलन निकाला, गोवा में रैलियां की, गुजरात में रैलियां की, पंजाब में चुनावी प्रचार किया, एमसीडी में चुनावी प्रचार किया, ये पैसा कहां से आता है? ये पैसे की बात चल रही है। तो यहाँ पर अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़ों के तहत कह देते हैं कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने ये भ्रष्टाचार किया है। साफ तौर पर मनीष सिसोदिया यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का इस्तीफा मांगते हैं। तो क्या लगता है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, और आपने जिक्र किया बीजेपी पार्टी उनका मेयर नहीं बनने दे रही है, तो कांग्रेस और बीजेपी का ये अरविंद केजरीवाल पर दबाव है क्या? जी देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें, कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सब पर बीच बीच में आरोप लगते रहे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई है, तो ये सोच रही है कि कांग्रेस जो है वो इस वक्त अपनी जमीन को बचाने की कोशिश करी, क्योंकि कांग्रेस इस बात को भली भांति समझ रही है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी गई है वहां वहां कांग्रेस का रोल खत्म हुआ है। आम आदमी पार्टी पंजाब में उतरी, कांग्रेस का रोल खत्म हुआ। आम आदमी पार्टी राजस्थान में उतरने की तैयारी कर रही है, कांग्रेस का रोल खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो आम आदमी पार्टी ने जहां जहां काम किया, देखिए, आम आदमी पार्टी गुजरात में उतरती है, कांग्रेस की वोट शेयर अपने साथ लेकर चली जाती है। तो आम आदमी पार्टी इस वक्त अगर नुकसान किसी को पहुंचा रही है तो वो बीजेपी को नहीं है, वो कांग्रेस के वोट अपने साथ लेके चली जा रही है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अब जमीनी स्तर पर उतरी है। जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र हम कर ले, किस तरीके से इस यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से होती है। हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक, श्रीनगर के लाल चौक तक राहुल गांधी का तिरंगा फहराने की पूरी कार्यक्रम हम देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस ये बात समझ रही है कि अगर खुद को मजबूत करना है और अगर वाकई जनता के बीच में अपनी जगह बनानी है, जो 70 साल हमने पार्टी बनाई, जो 70 साल हमने साम्राज्य बनाया, जीत हासिल की, वो अगर दोबारा से मजबूत करना है तो इसके लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी तो राहुल सर ये भी निकल कर आती है कि अभी कुछ दिन पहले जब अडानी का जो एक स्कैम सामने आया, जिसमें देखा जा रहा है कि अडानी का जो पैसा है वो डूबता चला जा रहा है और अडानी जो है अमीरों की सूची से बाहर हो गए हैं, 20वें नंबर और 17वें नंबर पर वो पहुंच चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस
यहाँ पर संजय सिंह के साथ खड़गे करते हैं, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता साथ आ जाते हैं, तो लग रहा था कि विपक्ष एक हो रहा है, विपक्ष महागठबंधन की तैयारी कर रहा है। लेकिन आज लगातार देखा गया कि कांग्रेस पार्टी का जो INC चैनल है पूरा खबरों से भरा पड़ा है। 100 करोड़ का घोटाला, दारू बेच डाली, दारू का जिक्र कर दिया, शराब का जिक्र कर दिया। तो यहाँ पर क्या सच में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया है, जैसा कि जो है कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है? देखिए, एक बात तो है कि दिल्ली में जगह जगह हम देख रहे हैं शराब के ठेके तो खुले हैं, जगह जगह हमने देखा शराब का आज काम हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जगह जगह आप शराब बेच रहे हैं, शराब लेने के लिए बहुत सारे ऐसे मवाली तमाम तरीके के लोग आते हैं, शराब पीते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। तो ये जो चीज की अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह शराब के ठेके खोलने की, ये देखो सीधे तौर पर गलत की बात है। और गौतम अडानी की अगर बात करें तो ये आज हर कोई विपक्षी पार्टियां गौतम अडानी को लेकर सवाल कर रहा है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि गौतम अडानी किसके आदमी और किसके कहने पर उन्होंने इस तरह का काम किया, या गौतम अडानी किस तरीके से इस तरह आगे बढ़ गए, ये हर कोई जानता है, क्योंकि मोदी सरकार का बड़ा संरक्षण गौतम अडानी को मिला हुआ था। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि गौतम अडानी के शेयर लगातार गिरते तो चले जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ उनकी जो मार्केट की स्थिति वो पूरी तरह क्राइसिस होती नजर आ रही है, क्योंकि बाहर की कंट्रियों ने गौतम अडानी के जितने भी फैक्ट्री या जितने भी कंपनी थी उस पर ताला लगाने का फैसला कर लिया। उनके प्रोजेक्ट रुक गए हैं, उनके शेयर को बाहर मान्यता नहीं मिलेगी, अनलीगल कर दिया गया है, उनके जो बॉन्ड है उसको अनलीगल कर दिया गया। तो ये तमाम चीजें गौतम अडानी पर जिस तरह से झटका एक के बाद एक हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के वक्त में हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना जो है वो सत्ता, अपना अपना जो है बुनियाद बनाने की कोशिश कर रही है, अपनी अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस के टाइम पे बहुत सारे घोटाले हुए, जिनमें बोफोर्स का घोटाला एक बड़ा घोटाला माना जाता है। इसके अलावा अगर हम देख ले ओलंपिक खेल हुआ था, उस वक्त में सुरेश कलमाड़ी और तमाम कई नेताओं का नाम सामने आया था। बिल्कुल। तो एक सवाल यहाँ पर राहुल यहाँ भी उठता है कि अजय माकन ने ये बड़ा दावा ठोक रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास चुनावी रैलियां निकालने के लिए पैसा नहीं था। गोवा का चुनाव प्रचार करते हैं, पैसा लगा देते हैं। इसके साथ ये कह रहे हैं कि जहां जितना पैसा था इन्होंने गुजरात चुनाव में खर्च कर दिया, थोड़ा बहुत पैसा जो दिल्ली की जनता पर खर्च करना चाहिए था इन्होंने पंजाब में चुनाव करने के दौरान खर्च कर दिया। यहां पर एक बड़ी बात निकल कर ये आती कि दिल्ली MCD के चुनाव प्रचार में उन्होंने पैसा खर्च किया। तो लगातार कांग्रेस सरकार ये पूछ रही है कि आपके पास पैसा आया कहां से, आप इसका जो है लिखित रूप से विवरण दीजिए। और एक दावा ये भी ठोक रही है कि इसी वजह से आपके तमाम नेता जो है जेल में डले। सत्येंद्र जैन का जिक्र कर दिया और ये भी कहा जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल के घर जो है ED CBI की रेड पहुंचनी चाहिए। ये तमाम मांगे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। तो राहुल, जो पैसे की बात निकल कर आती है कि अरविंद केजरीवाल के पास पैसा कहां से आया जिससे उन्होंने चुनाव प्रचार किया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पैसे बनाने के लिए हर राजनीतिक पार्टी विज्ञापन का सहारा लेती है। हर राजनीतिक पार्टी पैसा बनाने के लिए हम क्या देखते हैं कि भाई जाहिर तौर पर वो टैक्स बढ़ा देती है, चाहे स्टेट की हो या गवर्नमेंट या सेंट्रल की बात हो। तो जिस तरीके से हम देखते हैं छोटी छोटी चीजों पर टैक्स बढ़ा देते हैं, टैक्स बढ़ाने के बाद पैसा आता है, पैसा आने के बाद विज्ञापन पर काम किया जाता है। तो जाहिर तौर पर जो विज्ञापनों पर खर्च होता है उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार कई राजनीतिक पार्टियां उस लिमिट को क्रॉस कर देती है। देखिए, जो विज्ञापन पर खर्च होता है ये नेता का पैसा नहीं होता, ये जनता का पैसा होता है, ये हमारा आपका तमाम लोगों का पैसा होता है। बिल्कुल। और एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा यहाँ पर कि अजय माकन कह रहे हैं कि मिस्टर केजरीवाल वेयर इज लोकपाल। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि जब वो CM बनकर आएंगे तो लोकपाल जो है यहाँ पर लेके आएंगे। उन्होंने दावा किया था कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जनता को जो है एक से एक सौगात दी जाएगी, तमाम चीजों का निर्माण किया जाएगा, लेकिन जनता का पैसा कहीं ना कहीं चुनावी रैलियों में खर्च किया जा रहा है। और यहाँ पर एक सवाल पूछा है कि मिस्टर केजरीवाल वेयर इज लोकपाल। केजरीवाल के ऊपर, उन मंत्रियों के ऊपर ना होने वाली ED चार्ज का जो सबूत है वो भी मांगा गया है। तो क्या लगता है कि जो एक सवाल पूछा गया है कि वेयर इज लोकपाल, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे वायदे किए थे। आपने बात किया था मोहल्ला क्लिनिक की, लेकिन अगर आप जाएंगे देखेंगे मोहल्ला क्लिनिक की आज हालत क्या है। कहीं पर ताले लगे हुए, कहीं पे जो है लोग अपने यूज के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक के अलावा आम आदमी पार्टी ने ऐसे बहुत सारे लोकपाल बिल की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, देखिए लोकपाल बिल बहुत बड़ा बिल था और इस बात का ऐलान बहुत पहले आम आदमी पार्टी ने किया था कि हम लोकपाल बिल लेकर आएंगे, लेकिन लोकपाल बिल लाने में आप लोग सक्षम नहीं रहे। इसके अलावा आपने तमाम तरीके की जो बातें की है वो भी कहीं ना कहीं अभी पूरी होती नजर नहीं आई है, क्योंकि अभी तक आपने जो है काम करना MCD में शुरू नहीं किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले वक्त में आम
आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बिल्कुल, देखिए हमारे सहयोगी राहुल ने आपको बहुत कुछ बताया और ये सब कुछ समझा दिया कि लोकपाल बिल क्या है, ये भी बता दिया कि कैसे चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल जो है दावे करती है, वो दावे झूठे हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक यहाँ पर हथियार डाल रही है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी तलवार लटका रही है और ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए का रिश्वत दिया है, तो क्या इससे आप सहमत हैं? क्या सच में दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया गया है? क्या सच में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया? अगर किया है, आपको लगता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।